प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपके समक्ष मैथ श्रृंखला के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट की होने वाली अक्टूबर या नवंबर में परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकला गया पेट का फॉर्म भरकर आप लोग तैयारी में पूर्ण रूप में जुट चुके होंगे। आपके तैयारी में और गति लाने के लिए ये 5 प्रश्न आपको लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के प्रथम प्रश्न को देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न हम मैथ के एवरेज औसत चैप्टर से लिया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न को आप लोग लगाएं और अपनी तैयारी में गति लाएं। आइए इस श्रृंखला का प्रथम प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न पढ़िए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु है। विकल्प आप लोगों के सामने है। पहला विकल्प बोल रहा है 19 वर्ष 1 महीने। दूसरा विकल्प बोल रहा है 19 वर्ष 6 महीने। तीसरा विकल्प बोल रहा है 19 वर्ष 11 महीने और चौथा विकल्प है 19 वर्ष 5 महीने। प्रश्न को पढ़ें और समझें और लगाने का प्रयास करें और 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो सही है उस पर सटीक उत्तर देने का कोशिश करें। देखिए प्रश्न को पुनः एक बार पढ़िए। बोल रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती, मतलब बढ़ जा रही है। बढ़ने का मतलब प्लस हो जा रही है। जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। मतलब पुराने खिलाड़ी की आयु 2 खिलाड़ियों की 18 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाएंगे? इसमें 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूले पाते हैं। इसका प्रमुख फार्मूला यह है। आइए फार्मूला आप लोगों के सामने है। आए नए खिलाड़ियों की आयु का योग बराबर निकाले गए पुराने खिलाड़ियों का योग प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अगर सवाल में वृद्धि होगा तो प्लस लगाना है, कमी होगा तो माइनस लगाना है। वो कुल खिलाड़ियों की संख्या, मतलब कुल कितने खिलाड़ी थे। आइए प्रश्न पर देखिए। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जा रही है। प्रश्न पर देखिए 2 महीने बढ़ जा रही है, मतलब वृद्धि हो जा रही है। तो वृद्धि की जगह 2 महीने लिख देंगे। और 11 खिलाड़ी हैं तो 11 कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 लिख देंगे। निकाले गए खिलाड़ी 18 वर्ष 20 वर्ष के हैं, ध्यान रखिए। तो निकाले गए खिलाड़ियों का योग 18 वर्ष 20 वर्ष लिख देंगे, तो नए खिलाड़ियों का योग पता चल जाएगा। तो आइए लगाते हैं। सवाल पर ध्यान दीजिए। तो ये सूत्र नोट कर लीजिए और यही सवाल हम लगाते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आए नए खिलाड़ियों का योग बराबर निकाले गए के खिलाड़ियों का योग प्लस माइनस कोष्ठ में वृद्धि या कमी गुणे कुल खिलाड़ियों की संख्या। सूत्र को ध्यान में रखिएगा।
अब आइए हम लोग लगाते हैं सवाल को। तो कितने खिलाड़ी निकाले गए? 2 खिलाड़ी निकाले गए जो 18 वर्ष 20 वर्ष के हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 18 धन 20 जो लीजिए, 18 धन 20 जो लेंगे, फिर माइनस, बढ़ गए हैं 2 महीने बढ़ जा रहे हैं, कह रहा है 2 महीने बढ़ जा रहे हैं, तो प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल पर कि क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जा रही है। यदि जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ियों की जो 2 निकाले जा रहे हैं उनकी आयु का योग कर लीजिए। चलिए, तो 18 धन 20 इनको एक कोष्ठ में कर लें, प्लस, क्यों 2 महीने बढ़ जा रही है, तो 2 कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। तो 18 और 20 जो लीजिए, कितना हो गया? 38। ये 38 वर्ष, ठीक, ये वर्ष में है, प्लस 11 दूना 22 माह, ये 22 माह, मतलब कि 2 नए खिलाड़ियों का योग कितना है? 38 वर्ष 22 माह। ध्यान रखिएगा। अब मैंने निकाल लिया कि 2 नए खिलाड़ियों का योग कितना आ गया? 2 नए खिलाड़ी का योग निकाल लिया। 38 वर्ष 22 माह, 22 माह था, ठीक। तो इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी? औसत, इनका औसत ले लें, इनका औसत निकाल लिया जाए। तो औसत हमारा कितना है भैया? 38 वर्ष 22 माह बटे औसत, 2 खिलाड़ी है तो 2, इसको काट दीजिए, 19 आ जाएगा। 19 वर्ष और इसको काट देंगे तो 11, मतलब 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। तो देखिए विकल्प कौन सही हो रहा है? 19 वर्ष 11 माह, तो विकल्प हमारा सी सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष का एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? 45 वर्ष, 55 वर्ष, 59 वर्ष, 49 वर्ष। फिर वही उसी सूत्र पर लगेगा। आइए, यही सूत्र है, सेम सूत्र है। कह क्या रहा है? 60 वर्ष का के एक व्यक्ति का स्थान, ठीक। तो यहाँ पर 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान, मतलब कि यहाँ 60 वर्ष पुराने व्यक्ति है ना, निकाले गए व्यक्तियों का, तो हम 60 वर्ष लिख देंगे। और फिर कम हो जा रही है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे? 60, ये प्लस माइनस जो हम बताएं वहाँ वृद्धि या कमी, यहाँ कम हो रहा है तो माइनस कितना है? 1/9। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 45। 9 पचे 45, और 60 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। इसलिए हमारा आंसर कौन सही होगा? 55 वर्ष। आइए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 2 नए फिर पूछ रहा है।
24 वर्ष, 32 वर्ष, 44 वर्ष, 48 वर्ष। विकल्प में 4 विकल्प दिए हैं, 24 वर्ष, 32 वर्ष, 44 वर्ष, 48 वर्ष। तो फिर हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आए नए खिलाड़ियों का योग बराबर निकाले गए पुराने खिलाड़ियों का योग प्लस माइनस पोस्ट में वृद्धि या कमी गुणे कुल खिलाड़ियों की संख्या। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने स्थान पर, मतलब दो जो व्यक्ति हैं उनका 30 वर्ष 34 वर्ष है, तो जो लीजिए 30 वर्ष और 34 वर्ष को जो लीजिए, 30 धन 34 जो लिया। फिर क्या कहा है, 3 वर्ष की वृद्धि का है, वृद्धि का मतलब प्लस 3 वर्ष, और कुल संख्या कितनी है व्यक्तियों का, 8 है, तो 8 का गुणा कर लीजिए। 30 और 34 64 प्लस 8 के 24, ये 84 आ गया। कुल योग पूछा है, लेकिन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है। ये हमारा जो 448 सॉरी 448 यहाँ गलत हो गया, 64 और 24 88 होगा। और फिर पूछा 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु, ये योग निकला है, औसत आयु में भागे 2, इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 44 वर्ष। देखिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है, 44 वर्ष, सी सही हो रहा है। आइए अगला प्रश्न पर। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों की औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना होगा। नया कर्मी को पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा सब वही प्रश्न हैं। आइए इसी सवाल सूत्र पे पूछ रहा है, ये सूत्र पर ध्यान दीजिए। निकाले गए पुराने खिलाड़ी, मतलब जो इसमें 55 किलोग्राम का जो एक कर्मी था उसके स्थान पर नया कर्मी आ रहा है। तो हम यहाँ पे सवाल में आते हैं, लगाने का प्रयास करिए। ये पुराना जो व्यक्ति है वो 55 का है और निकाले गए और 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है मतलब प्लस 1/3। कितना कर्मी थे, 12 कर्मी थे, 3 चौके 12, 55 आधन 4, 55 और 4 कितना हो गया, 59। चलिए विकल्प देखिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है, विकल्प डी। आइए लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी जो ली जाए, आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है। प्रश्न एक बार फिर पढ़िए। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 14 वर्ष 4 माह हो जाता है। तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है। चलिए इसमें ध्यान दीजिए प्रश्न को। तो 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हुई है, 14 वर्ष। तो 38 में 14 का गुणा कर लीजिए। 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 का गुणा कीजिए तो 14 बटे 112, 2 80 लगा 11, 14 तिया 42, 11 53, 532 हो गया। अब उनमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है। इसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया गया तो कुल कितना हो गए, 39 वर्ष। और 4 महीने बढ़ जाता है, मतलब कि पहले तो 14 वर्ष था, 4 महीने बढ़ जा रहा है तो इसको वर्ष में तब्दील कर दिया जाए। 4 को वर्ष में बदल दिया, 4/12 कर दिया जाए। 4 इकाई 4, 4 तिया 12, तो
14 तिया 42 एक 43 बट्टे के 3 चौके, हाँ 14 तिया 42 एक 43, ये 3 आ गया, हो गया। अब इनका औसत जो हम लोग निकाले हैं, कुल व्यक्ति कितना हो गया 39, तो 39 गुणे 43 बटे के 3, इसको काट दीजिए, 13 आ गया। 13 में 43 को गुणा करिए, 13 में 43 का गुणा करेंगे, 13 तिया 39 के 9 हंसी लगा 3, 13 चौक के 52 आ 3 55, ये आ गया 559। और हम लोग 38 में 14 का गुणा किए हैं तो आया था हम लोगों का 532। इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। तो कहने का तात्पर्य कि शिक्षक की आयु क्या हुई 27 वर्ष। तो विकल्प हमारा कौन जा रहा है 27, विकल्प हमारा कौन जा रहा है डी 27 वर्ष। चलिए प्रिय बंधुओं, ये आपके बीच श्रृंखला का 5 प्रश्न, महत्वपूर्ण 5 प्रश्न थे, जिससे लगाने से आप लोगों के तैयारी में गति आई होगी। आप इस प्रश्न को अपने से एक बार लगाने का प्रयास करें ताकि आप लोगों के तैयारी की गति और बढ़ सके। इस प्रश्नों को बिल्कुल लगाने का प्रयास करें। देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये औसत के प्रश्न आ चुके हैं। इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करें और औसत का ये जो फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप लोग नोट्स करें। यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस यूनियन बैंक के नीचे चंदौली में चलाई जाती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 88 40 98 80 47 है। यहाँ पर JRF नेट, CTET, सुपर टेट, पेट की क्लासें उपलब्ध हैं। जिन मित्रों को ऑफलाइन क्लास करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो ये इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार।